हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज, ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण, और गैलीलियन मतलब एक साइंटिस्ट का नेम है, गैलीलियो। उसी को क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इसको कैसे, इसका डेफिनेशन लिखना है। तो हम पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ले लेते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम x मान लेते हैं, s मान लेते हैं, और दूसरे को s डैश मान लेते हैं। और ये क्या है? ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ही तो होता है, कोऑर्डिनेट का एक्सिस का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। ओके, सॉरी, यहाँ पर डैश नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा वाई डैश और यहाँ पर जेड डैश रहेगा। और ये क्या है? यहाँ पर देखिए, जब यदि हम यहाँ पर कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, और वो इवेंट यानी कि जब x के रिस्पेक्ट में अगर ये इस बिंदु को अगर हम मेज़र करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को मेज़र करेंगे, तो यहाँ इसका एक्सिस क्या आएगा? यहाँ पर p मान लेते हैं, p, इसको पॉइंट p है, x के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट p है। अगर हम मेज़र करेंगे तो इसकी एक्सिस क्या आएगी? x आएगी, y आएगी और z आएगी। अगर यहाँ से टाइम हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगी। और x डैश के रिस्पेक्ट में अगर इस बिंदु को हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? x डैश आएगा, y डैश आएगा, z डैश आएगा और t डैश आएगा। इतना आ जाएगा। ये आपका कहाँ किसका है? ये किसका है? ये s का है। और ये किसका है? ये s डैश का है, ठीक है। यहाँ पर p डैश मान लीजिए, दोनों आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो है ये आपका यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? मान लेते हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस x हो जाएगी, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर x हो जाएगी। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x डैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये यस डैश के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और यहाँ से आपका जो है ये कितना हो जाएगा? ये v वेलोसिटी और t टाइम के, ये t टाइम इंटरवल में v वेलोसिटी से इधर मूव कर गया। यहाँ था, दोनों ही एक जगह। यहाँ पर देखिए, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये v वेलोसिटी से मूव करेगा और t टाइम में, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो वही इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई? ये vt हो गई, ठीक है। अब अगर हमें x डैश की डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x डैश की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी, ये पूरी डिस्टेंस में से माइनस ये कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। इस पूरी डिस्टेंस में से x डैश यहाँ तक की मान लीजिए x डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ तक की आपकी ये मान लीजिए ये पूरी x डिस्टेंस है, यहाँ तक आपका, यहाँ तक x डैश डिस्टेंस है, और ये vt है। अगर हमें यही फाइंड आउट करनी है तो इतने पूरे में से हम ये माइनस कर सकते हैं। तो x यहाँ से क्या करेंगे? s माइनस vt आ गया, ये फाइंड आउट हो गया। अगर x हम फाइंड आउट करेंगे तो x डैश प्लस vt हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको इधर लेकर चले आइए, इसको इधर माइनस कॉमन लेके कट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये आ गया, इतना समझ गए। अब चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेज़र करके या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन,
If a physical incident is seen in two such initial frames of reference which are moving with uniform velocity with respect to each other, then तब the physical quantity measured in one frame of reference of quantity measured in one frame of reference can be transformed to another frame of reference. This process is known as Galilean transformation. वही पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही कहा गया है। जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करके किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वही मान लीजिए लेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने ये लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज द एस एंड सेकेंड इज द एक्स डैश। ओके, अब देखिए आगे, मूविंग विथ रिलेटिव स्पीड v। ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। और फिर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी इंसिडेंट इन फ्रेम इज एक्स वाई जेड टी। और ये किसी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस यही तो है, एक्स वाई जेड टी, यही कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एंड इन द फ्रेम ऑफ यस के लिए ये होगा और एक्स डैश के लिए क्या होगा? एस के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, एक्स डैश के लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश। सॉरी, दिख तो नहीं रहा है, चलिए यहाँ से देखिए। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी। अब यही इक्वेशन को क्या कहते हैं? यही रिलेशन को हम क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए फ्रॉम फिगर से क्या देखते हैं? यही जो मैंने बताया एक्स डैश कैसे फाइंड आउट होता है, इसी से फाइंड आउट होता है। इसलिए एक्स डैश फाइंड आउट करना है तो ये मैंने जो बताया वही है। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। फिर वाई, वैसे ही वाई डैश क्या हो जाएगा? वाई के इक्वल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाई डैश क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तो, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तो मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो वही क्या हो जाएगा? वाई कांस्टेंट हो जाएगा, जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा और टी भी। आगे देखिए, ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे? ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब सभी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? यही सब इक्वेशन हमारे क्या होंगे? गैलीलियन इक्वेशन। दीज इक्वेशन आर वैलिड ओनली वन जब भी आपका क्या हो, ये जो है ये सी किसको क्या कहते हैं? सी को, ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये जब लेस हो, प्रकाश की चाल से v जो है वेग वो लेस देन हो, तो उसे तब ये वैलिड इक्वेशन होता है। ओके, आई होप आपको ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका छोटा सा इक्वेशन एक क्या है? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसको देखिए, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कहेंगे? हमें एक ये इक्वेशन मालूम था, इनवर्स के लिए हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को तो इनवर्स कहेंगे। इसको इधर लेकर चलेंगे, इसको इधर, और वाई आपका सेम रहेगा, वाई डैश हो जाएगा, जेड आपका जेड डैश हो जाएगा। और ये इक्वेशन, इसी को क्या कहेंगे? इस तीनों को क्या कहेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पर देखिए इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स डैश प्लस वी टी, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, टी बराबर टी डैश। ये तीनों चारों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? आपके इनवर्स गैलीलियन
आई होप आप लोगों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सब को रिवाइज करते चलिए, नहीं तो ढेर सारा हो जाएगा, फिर आपको बोझ लगने लगेगा रिवाइज करने में। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगला लेक्चर तभी देखिए जब आपका पिछला लेक्चर एकदम अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके इस वीडियो के द्वारा।